हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाला मैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि बात करेंगे हम समतापीय, समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रिया की। समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या। यानी कि समतापीय प्रक्रिया क्या। समतापीय मतलब हो गया जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर of a system is constant। यानी कि वह प्रक्रिया जहां तापमान, जहां तंत्र का तापमान नियत रहता है। तंत्र का तापमान कैसा रहेगा, नियत। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा, तापमान जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बदलता नहीं है, कांस्टेंट। यहाँ पर तापमान नियत रहता है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो यहाँ पे याद रखना, अच्छा नोट पॉइंट इज दिस कि अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडल गैस, अगर एक आदर्श गैस है इन एन आइसोथर्मल, फॉर एन आइडल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि अगर मैं आदर्श गैस की बात करूं किसी आइसोथर्मल प्रक्रिया में, यानी कि समतापीय प्रक्रिया में, इट ओबेज बॉयल्स लॉ। क्या कह रहा है कि आदर्श गैस के लिए किसी समतापीय प्रक्रिया में जब आदर्श गैस की बात हो तो वह बॉयल्स का नियम, ठीक है, बॉयल्स लॉ, मैं इसको बॉयल्स लॉ ही लिख रहा हूँ, बॉयल्स नियम का पालन करती है। ठीक है, बॉयल्स नियम का पालन करती है। तो यहाँ पे बॉयल नियम का पालन होता है। यानी कि अगर कोई आदर्श गैस है और वो आइसोथर्मल प्रक्रिया में, तो बॉयल्स के नियम का पालन होगा। आप सभी जानते हैं बॉयल्स का लॉ क्या है, P1V1 इक्वल टू P2V2, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि दाब गुणा आयतन हमेशा
नियत होगा, और ये हमारा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पीवी बराबर कांस्टेंट, यानी कि पीवी बराबर नियत, जब ताप यहाँ पर हमारा क्या हो, समान होगा। चलिए अब एक काम करता है, आइसोथर्मल कर्व निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, आइसोथर्मल कर्व हम लोग यहाँ पे, हमें पता है पीवी बराबर है कांस्टेंट, हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंस। तो ये बन जाएगा डीपी इंटू वी प्लस पी डीवी बराबर 0। अगर हम, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो पी डीवी ऐसे रहेगा, और ये जाएगा माइनस पी, है ना। तो पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर 0। तो पी डीवी ऐसे रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वी डीपी। तो अगर मैं डीपी बाई डीवी का कर्व देखूंगा आइसोथर्मल के लिए, डीपी बाई डीवी, तो वो आ जाएगा माइनस वी अपॉन में पी, है ना। डीपी अपॉन डीवी मेरे पास आएगा माइनस पी अपॉन में वी, पी अपॉन डीवी, और ये वी नीचे आ जाएगा। तो ये आइसोथर्मल कर्व हमारा होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर हम यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं, इट विल बी अ टिल्टेड लाइन। अगर मैं स्लोप निकालूं यूं, तो थीटा विल बी इक्वल टू दिस। ये हमारा क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम, यानी कि डीपी और डीवी के बीच हमारा एक ग्राफ, इसको हम आइसोथर्मल कर्व, समतापीय कर्व। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रदोष्म प्रक्रिया, द प्रोसेस इन विच the process in which the heat of a system is constant. It means heat is neither taken out or nor taken in by the system. यानी कि वह तंत्र जहां ऊष्मा नियत हो, यानी कि का मतलब क्या है, ऊष्मा नियत का मतलब है ना ही ऊष्मा को ग्रहण करे, कि ऐसा तंत्र, इसका मतलब है कि ऐसा तंत्र है जहां ना ही ऊष्मा को ग्रहण करे और ना ही ऊष्मा बाहर दी जाए, अब बाहर की तरफ जाए या बाहर जाए, लीजिए। यानी कि यहाँ पर हीट क्या चेंज क्या रहेगा, 0, और हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
ये बात ध्यान रखें, तो करेंगे इसे भी। तो यह तंत्र क्या करेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस obeys, adiabatic process obeys पॉइजन्स लॉ, यानी कि दोष प्रक्रिया पॉइजन्स नियम का पालन करती है। पॉइजन नियम होता है ई की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब गामा क्या होता है, तो गामा यहां पर होता है तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो, यानी कि गामा को क्या कहते हैं, गामा इज इक्वल टू, ये होता है Cp अपॉन सी, इट इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp का मतलब क्या होता है, नियत दाब में विशिष्ट ऊष्मा और Cv का मतलब होता है नियत आयतन में विशिष्ट गामा, इन दोनों का अनुपात। चलिए नोट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लूं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पर क्या लिया जाएगा, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार हमें पता है पीवी बराबर आरटी के बराबर होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एक लिया, एक मोल की गैस, अगर पी बराबर निकलेगा आरटी अपॉन में वी, और इसको पुट कर देते हैं हम पहले समीकरण में लगा देते हैं, ये पहला समीकरण है, ठीक है। तो हमें पता है ये निकलेगा पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, हमारे पास पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो पी की जगह लगाएंगे हम आरटी अपॉन में वी, यहाँ पाएगा वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब आपको पता आर यहाँ पर गैस का कांस्टेंट होता है, गैस स्थिरांक होता है, गैस स्थिरांक। तो अगर हम यहाँ पे आर को नीचे भेजेंगे तो बचेगा टी वी की पावर गामा अपॉन में वी बराबर कांस्टेंट, यानी कि नियत बटा आर, ये हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा टी वी की पावर गामा की पावर -1, क्योंकि ये देखो गाम, ये वी नीचे से ऊपर चला जाएगा तो -1 यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। हम इसको लिख सकते हैं टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो हमने ये चीज किसके टर्म में लिख ली, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, वी की वैल्यू यहाँ पर लगा दी, पी की वैल्यू जैसे ही लगाएंगे तो आर टी अपॉन वी, ये आर टी
आर इसके नीचे चले जाएगा कांस्टेंट के, बच जाएगा टी वी की पावर गामा, और ये वी जब ऊपर चला जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर समीकरण बन जाएगा टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, क्योंकि देखो नियत के नीचे के नियत है यानी कांस्टेंट अपन कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा, वो कांस्टेंट ही बन जाता है। तो ये हमारे समीकरण बनते हैं। अच्छा, हम एक समीकरण और इसमें बना सकते हैं। हमें पता है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, और आइडल गैस इक्वेशन के अनुसार पी वी बराबर क्या है, आर टी है। अगर हम यहाँ से v का मान निकाले तो निकलेगा आर टी अपॉन में पी। इस v को उठा के यहाँ लगा देते की जगह p, आर टी इस v की जगह रखेंगे तो ये बनेगा आर टी अपॉन पी की होल पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर आर टी पावर गामा, या हम इसको लिख सकते हैं p आर की पावर गामा होल डिवाइडेड बाय, पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, p की पावर गामा से, और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। p को p छोड़ देते हैं, p की पावर गामा को t की पावर गामा, p की पावर गामा को p की पावर गामा, और ये r की पावर गामा इस कांस्टेंट के नीचे दे। सिंपल। अब क्या करेंगे, गणित कहती है इसको नीचे भेजते हैं, तो t की पावर गामा, p की पावर गामा, और ये नीचे जाके बन जाएगा -1 बराबर कांस्टेंट। तो जो समीकरण हमारा एक नया यहाँ से भी बन गया, ये टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में बन। तो ये बात याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद। तो ये थे आपके पास दो तरीके के प्रोसेस में आपको क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब आगे जुड़े हुए टॉपिक में, जिसमें हम इसके से वर्क डन पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे कि किस तरीके से आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, यानी कि प्रसार के दौरान किस तरीके से गैस कार्य करे। आज की क्लास में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन